अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक। आपके पास एक मैट्रिक गिवन होगी और कहा जाएगा कि इसका इनवर्स फाइंड करें। इनवर्स फाइंड करने का जो सिंबल होता है ना, एक तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक, यहाँ मैं लिखती हूँ सोल्यूशन। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक जो है वो हमने फाइंड करना है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक, इनवर्स ऑफ मैट्रिक को फाइंड करने का जो सिंबल होता है ना, हम ए के ऊपर -1 लगा देते हैं। ये होता है हमारे पास इसको डिनोट करने का मेथड। तो ए इनवर्स का जो मेथड होता है ना, हमारे पास इसका फॉर्मूला है, यानी कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक ए का हमारे पास फॉर्मूला होता है जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और जॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे और फिर हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। तो पहले हम फाइंड करती हैं ए का डिटर्मिनेंट। बस ये 2x2 की मैट्रिक है, का डिटर्मिनेंट फाइंड करती हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का क्या होता है मेथड, सिंपल क्या होता है, हमने इसको दो पैरेलल लाइंस में डिनोट करना होता है। 2 -1 1 और माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, दरम्यान में फार्मूले का माइनस लगाएंगे और फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे -1 को 1 के साथ। अब आपने देखना है जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि आप जब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो क्या हो जाएगा -6, क्योंकि साथ माइनस है और दरम्यान में माइनस है ना, ये वाला माइनस और माइनस का हो जाएगा +1। -6 में से जब आपने 1 को माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा -5, यानी कि हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया यहाँ पे -5। अब हम फाइंड करते हैं अजॉइंट ऑफ ए। अजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमने इन दोनों की जो हमारे सामने क्रॉस मल्टीपल में आ रहे हैं ना, इन दोनों की यानी कि 2 और -3 की जगह चेंज कर देनी है। -3 को 2 की जगह पे लिख देना है और 2 को -3 की जगह पे लिख देना है। और ए क्या करना है, ये जो आपके सामने ये वाली 2 एंट्रीज हैं क्रॉस में जो आमने सामने आ रही हैं, आपने उनको साइन चेंज कर देने हैं। ये +1 है तो हो जाएगा -1, ये -1 है तो हो जाएगा प्लस, यानी कि साइन चेंज कर देनी है। माइनस होगा तो प्लस कर देना है, प्लस होगा तो माइनस कर देना है। ठीक है, हमारे पास अजॉइंट ऑफ ए भी आ गया है और ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया है। इन दोनों को अब हम अपने इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ए इनवर्स वाले फॉर्मूले में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि सामने ए इनवर्स इक्वल है अजॉइंट ऑफ ए। अजॉइंट ऑफ ए जो मेरे पास क्या आया था, ये वाली आया था, मैं लिख देती हूँ -3 × -1 1 और 2। ठीक है, और साथ क्या था, बाई था, तो इसी जगह मैं ये बाई लगा देती हूँ और हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है -5, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -5। ठीक है, अब -5 जो है वो डिवाइड हो रहा है आपने अपनी यानी कि हर एंट्री के साथ ना, आपने मैं थोड़ा सा यहाँ पे करके करती हूँ, ए इनवर्स जो है वो इक्वल आ जाएगा यानी कि हर टर्म के साथ आपने -5 को डिवाइड कर देना है। -3 को आपने डिवाइड करना है -5 के साथ, -1 को डिवाइड करना है -5 के साथ, 1 को -5 के साथ और 2 को -5 के साथ डिवाइड कर देना है। -5 को अपने मैट्रिक के अंदर मौजूद हर एलिमेंट के साथ डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, ये वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मैं आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ। हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3/5 × 1/5 -1/5 और हमारे पास आ जाएगा -2/5। ये हमारे पास आ गया जो है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक ए, ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जिस तरह हमने एक मैट्रिक थी 2x2 की, हमने उसका इनवर्स फाइंड किया था, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक। अब आपने देखना है कि हमारे पास जो मैट्रिक है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3x3। अगर आपके पास 3x3 की मैट्रिक गिवन हो और कहा जाए कि इसका इनवर्स है वो कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास जो ए इनवर्स हमने फाइंड करना है, आपको पता है ए इनवर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है अजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। आपको 3x3 मैट्रिक का जो डिटर्मिनेंट है वो तो लेना आता होगा, तो सबसे पहले हम ए का जो है डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। अपनी गिवन मैट्रिक को एक दो पैरेलल लाइंस में लिख देना है। हमारे पास आ जाएगा 1 0 -2 × 2 -2 और -3 0 और 2। आपने अपनी गिवन मैट्रिक को दो पैरेलल लाइंस में लिख दिया। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को हम रखेंगे एज इट इज और करेंगे, जब हमने 1 को लिया तो हमने उसके कॉलम को और उसके रो को छोड़ दिया। यानी कि जब मैंने 1 को लिया तो मैंने क्या किया, इसके कॉलम को और इसके रो को छोड़ दिया, तो मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास रह गया यहाँ पे फॉर्म में -2 0 -2 और 2। ठीक है, क्या हमारे पास आ गया। हमने पढ़ा था जब हमने दूसरे यानी कि फर्स्ट रो के जब दूसरे एलिमेंट को लेना तो सब माइनस का साइन लगाना है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। माइनस लगाया, 2 × 2 ब्रैकेट लगाई, जब हमने दूसरे को लिया तो हमने उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ देना है।
जब उसके रोज के कॉलम को छोड़ दिया तो मेरे पास क्या रह गया 0 -2। मैं लिखती हूँ 0 -2 और साथ ही रह गया था 0 और 2 0 2, यानी कि हमने उसके रो को उसके कॉलम को छोड़ के लिखा तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई, ये वाली। अब आजकल का -3 एज इट इज, यानी कि ये वाला -3 को लिखा और फिर सेम हमने उसी तरह जब हमने -3 को लिखा तो हमने उसके रो को और उसके कॉलम को छोड़ दिया, हमारे पास आ गया 0 -2 -2 और -2। ठीक है, आपने गौर से देख लेना, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। वो डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है 2 क्रॉस 2 का, ये सेम वही मेथड होता है। ठीक है, आपने 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा -4। ठीक है, फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -2 को जब आपने 0 से मल्टीप्लाई किया, माइनस दरम्यान में साइन जो है वो क्या आता है, माइनस आता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो आपने -2 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, -2 zeros are 0 और ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, इसी तरह आपने -2 को एज इट इज लिखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। जब आपने 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 0, तो माने फॉर्मूले का माइनस, और -2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह -3 एज इट इज आ गया, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फार्मूले का माइनस और माइनस माइनस प्लस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1 इंटू -4 ब्रैकेट क्लोज -2 इंटू 0 -2 इंटू क्या आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा। हाँ, दोबारा इसको सोल्व करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, यानी कि -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, और जब हम -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 4s are 12। अब हमारे पास आ गया 12 के अंदर से हमने -4 को सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से जब हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 8। हमारे पास a का डिटर्मिनेंट जो है वो आ गया 8 लेना आ गया। अब हमने इस 3 क्रॉस 3 मैट्रिक का फाइंड करना है एडजॉइंट। तो अब आपने गौर से देखना है कि एडजॉइंट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपके सामने ये मैट्रिक लिखूं, a मैट्रिक जो है वो हमारे पास इक्वल है, यानी जो हमें क्वेश्चन गिवन था 1 2 -2 2 -2 -2 -3 0 और 2, यानी कि मैंने यहाँ से लेकर ना यहाँ पे लिख दिया है। अब आपने गौर करना है कि आपके पास ये जो गिवन मैट्रिक है, आपने देखना है इनकी प्लेस वैल्यूज़, इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताएं इस वर्ग की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे कि ये लेट्स सपोज ये मैट्रिक ए से हमने रिप्रेजेंट किया ना, तो इसकी वैल्यू होगी 1 1, मतलब ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये कहाँ पे है, आपने कहना है कि पहले रो और पहले कॉलम में है, तो इसकी 1 1 है। अगर मैं बोलूँगी मुझे बताइए 2 की वैल्यू क्या है, तो आपने कहना है ये पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू है A1। अगर मैं आपसे पूछूँ कि -3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपने कहना है कि इसकी प्लेस वैल्यू है 1 3। ठीक है, सेम अब मैं बोल चूँकि 0 की क्या है, तो आप करोगे A21 2 होगी और इसकी होगी A23। सेम इस तरह पूछूंगी कि मुझे बताएं -2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपने कहना है इसकी है 3 1 और इसकी वैल्यू है 3 2 और इसकी वैल्यू है 3 3। ये हमारे पास होती हैं प्लेस वैल्यूज, आपको इसको पता होना चाहिए। ठीक है, हमने ना ये सारी फाइंड करनी है, ये आपके पास से ही हमने A11 क्या है, A12 क्या है, A13 क्या है, ये कैसे फाइंड कर सकती हैं। इसको हम कहते हैं कोफैक्टर्स ऑफ द वेक्टर A, यानी कि जो मैं आपके सामने ये सारी वैल्यूज लिखी है ना, इसको कहते हैं कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक ए। है, ये कोफैक्टर्स है हमारे पास। अब इन कोफैक्टर्स को फाइंड करने का क्या मेथड होता है, हम असल में फाइंड करना चाह रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए। मुझे एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक का, यानी कि हमारे पास ये एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक है, यानी कि इसके 3 कॉलम है, 3 ही इसके रोज है। 3 क्रॉस 3 का जो एडजॉइंट होता है ना, इसके एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक का जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है कोफैक्टर्स ऑफ ए का एडजॉइंट ऑफ ए का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, वो हमारे पास कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक का ट्रांसपोर्ट की इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ वर्ड आया कोफैक्टर ऑफ ए। अब हमें पता होना चाहिए कि कोफैक्टर क्या होते हैं। किसी भी मैट्रिक आपके पास एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक है, तो उसके कोफैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक ए। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक ए मैं आपके सामने लिख लेती हूँ, मैं लिख लेती हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33
3, ये हमारे पास होते हैं कोफैक्टर। सबसे पहले हम अपने कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे होता है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A11, फिर हम फाइंड करेंगे A12, फिर हम फाइंड करेंगे A13, फिर हम फाइंड करेंगे A21, फिर हम फाइंड करेंगे यहाँ पे आपके सामने A22, फिर हम आपके सामने फाइंड करेंगे A23, फिर A31 और A32 और A33। ये मुझे सारे फाइंड करने हैं। अब इनको फाइंड करने का हमारे पास क्या फार्मूला होता है कि सबसे पहले मैं आपको A11 फाइंड करके बताऊंगी। हम A11 फाइंड कैसे करेंगे, आप अपनी गिवन मैट्रिक्स के अंदर आपके पास लिखोगे -1 की पावर क्या है, ये 1 और 1 आप करोगे 1 + 1, यानी कि आपने हमेशा -1 को अंदर रखना है, ये फार्मूला होता है। और ये 1 1 है तो आपने उसको 1 + 1 को ऐड कर लेना है पावर की फॉर्म में। अब साथ ही आपने लेना है इनटू डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट लेना है, हमने लिया है A11, ये मेरे पास है A11 की प्लेस वैल्यू, फर्स्ट वाली होती है प्लेस वैल्यू A11, ये 1 वाला जो है आपने A11 लिया ना, A11 मतलब ये आपके पास A11 जो है वो आपकी गिवन मैट्रिक्स में यहाँ पे लाई कर रहा है, इसकी प्लेस वैल्यू ये है। तो आपने क्या करना है, इसके कॉलम को भी छोड़ देना है, इसके कॉलम को और इसके रो को छोड़ देना है, इसके कॉलम को और इसकी रो को छोड़ना है आपने। मैंने आपके सामने 1 की रो को भी छोड़ दिया और 1 के कॉलम को भी छोड़ दिया। तो देखिए ज़रा क्या रह गया, मेरे पास रह गया यहाँ पे -2 0 -2 और 0। आप क्या करोगे, आप सोल्व करें इसको, -1 की पावर करें, -1 की पावर -1 की पावर 2, 1 के अंदर 1 प्लस करोगे 2, इसका डिटर्मिनेंट आपको लेना आता है, आप ले लें इसका डिटर्मिनेंट। क्या होगा, इनटू 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें -4 आ जाएगा। दरम्यान में फार्मूले वाला जो होता है डिटर्मिनेंट का फार्मूले के अंदर माइनस होता है, वो वाला -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, वो ब्रैकेट क्लोज। अब आपने -1 की पावर इवन नंबर है, आपने याद रखना है जब भी आपके पास -1 की पावर ऊपर इवन नंबर हो, मतलब 2 के टेबल में आते हो तो माइनस खत्म हो जाता है। आपके पास आ जाएगा ये 1 इंटू -4 यानी कि जब आप -4 के अंदर -0 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -4 आ जाएगा, ठीक है, -4 1 जार -4। जिस तरह आपने ये फाइंड किया ना, अब हमने सेम उसी तरह ये भी फाइंड कर लेना है। क्या करेंगे, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला -1 की पावर क्या है, इधर 1 और 2 है, आप करोगे 1 + 2, ठीक है। इसके साथ ही आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लें। आप क्या लेना है, आपने रखा है 1 और 2 को, 1 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये है 1 2 की प्लेस वैल्यू, आपने अपनी गिवन मैट्रिक्स में देखना है, ये है 2 की जगह पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अपनी इसकी कॉलम को सबसे पहले रो को छोड़ोगे, फिर आप कॉलम को छोड़ दोगे, ठीक है। जब आपने अपनी इसकी यानी कि 1 2 के अंदर उसके रो को भी छोड़ दिया, उसके कॉलम को छोड़ दो, क्या रह गया, आपके पास रह गया 0 -2। आपने यहाँ पे ना ध्यान से पुट कर देना है 0 -2, यहाँ पे क्या रह गया था 0 और 2 पुट कर देना है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर आ जाएगा, 2 के अंदर प्लस करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 2 को 0 का मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, और दरम्यान में फार्मूले वाला माइनस, और -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सारी टर्म 0 होगी। -1 की पावर क्या है, 3 है, तो -1 आएगा इंटू 0। जब आप -1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 0 आंसर आएगा, यानी कि हमारे पास 1 2 जो है ना, A12 का जो है वो 0 आया है। अब हम इसी तरह 1 3 फाइंड करती हैं। 1 3 के लिए क्या करोगे, -1 की पावर क्या आ जाएगी, 1 + 3 इंटू मैट्रिक लिखें कौन सी आएगी, आपके पास किसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, 1 और 3, 1 3 की ये है ना, 1 3 ये है ना, तो आपने करना इसके अंदर आपने इसकी पहले आपने छोड़ना है इसकी रो को, फिर आपने छोड़ देना है इसके कॉलम को। जब आप इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0 -2, यहाँ लिख दें 0 -2 इंटू -2 और -2। इसको सोल्व कर लें, हमारे पास आगे -1 की पावर क्या है, 3 में प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, इंटू -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ गया। फार्मूले का -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें, -2 क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस 2 2 जार 4 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। -1 की पावर देखिए इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, 1 इंटू -4, तो
4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर में -4 ही आएगा। ठीक है, अब हमने पढ़ना है ये वाला 2 1 पुट ना फाइंड करना है। तो क्या आएगा, इसके आगे इक्वल का निशान लगाएंगे आप और -1 की पावर क्या कर दोगे 2 + 1। तो इसके साथ आना चाहिए, वो मेरे नीचे जा रहा है, आपने बिल्कुल उसके सामने लिखना है। ठीक है, अब हमारे पास 2 1, ये 2 1 है ना, इसकी रो को या के पास रो छोड़ दिया, उसके कॉलम को छोड़ दिया, तो हमारे पास अब क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास रह गया 2 - 3। यहाँ पुट कर दें 2 - 3 इंटू -2 और 2 इंटू -2 और 2। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लें। अब हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ जाएगा -1 की पावर 2 के दफा प्लस करें तो आ जाएगा 3 इंटू इसका आप डिटर्मिनेंट ले लें 2 2 4 माइनस फार्मूले का, और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस 3 2 6 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट लगाएं। तो -1 की पावर आपके पास ओड नंबर है तो आपके पास -1 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 4 - 6 क्या हो जाएगा, जब आप 4 में से -6 निकालेंगे, मैं कर देती हूँ 4 - 6, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू -2। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर में आ जाएगा 2। आप इसी तरह आप 2 2 फाइंड करेंगे हम। ठीक है, 2 2 फाइंड करें, आप लिखें इसके आगे 2 2 है ना, मैं आपके सामने यहाँ पे फाइंड कर लेती हूँ इस पर ताकि आपको क्लियर समझ आए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करते हैं A22। ठीक है, ये हमारे पास है A22, ये वाला A22 वाला कोफैक्टर फाइंड करते हैं। A22 वाली मतलब ये है हमारे पास, ये इसके लिए हमने क्या करना है, इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब आप इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 - 2 इसकी रो को और इसके कॉलम को छोड़ देना आपने। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर 2 + 2 फार्मूले का, और डिटर्मिनेंट किसका लेना है, हमने लेना है 1 और 2 का। ठीक है, 1 और 2 और साथ लेना है -3 और 2 का, यानी कि आपने ये वाला लेना है ना, तो आपने इसकी रो को और इसके कॉलम को छोड़ देना है। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे इसका करना है -1 की पावर क्या हो जाएगी 2 + 2 4 इंटू डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 2 1 2 फार्मूले का -3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -1 की पावर 4 है तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 6 को अंदर 3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 6 हो जाएगा ना। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6 का रो को प्लस करें क्या आ जाएगा 8, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, इस तरह हम फाइंड करते हैं 2 3 वाला फैक्टर। तो हमारे पास आएगा -1 की पावर 2 + 3 इंटू डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास 2 3 की वैल्यू ये है। ठीक है, ये वाली है, तो आपकी गिवन मैट्रिक में कौन सी वैल्यू होगी, आपकी गिवन मैट्रिक में ये वाली वैल्यू है 0 वाली। तो हमने क्या करना है 0 के रो को छोड़ देना है और 0 के कॉलम को छोड़ देना है। तो क्या रह जाएगी हमारे पास वैल्यू यहाँ पे रह जाएगी 1 2 -2 और 2 -2 यहाँ पुट कर दे। आपने केयरफुली पुट करनी है 1 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 और -2। ठीक है, ये पुट कर दी, यानी कि उसके रो को उसके कॉलम को छोड़ के आ गया 1 2 -2 और -2 यहाँ पे। अब आपने सोल्व करें इसको, -1 की पावर क्या आ जाएगी 3 के अंदर जब आप 2 को प्लस करोगे तो 5 आ जाएगा, इंटू -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2 फार्मूले वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 4 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, -1 की पावर 5 है तो क्या आएगा -1 आ जाएगा, 4 के अंदर 2 को माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -2। ठीक है, अब आपने सेम उसी तरह फाइंड करना है A31। देखिए आपके पास A31 की वैल्यू ये है, तो आपने करना है यहाँ पे ये वाली है ना -2, आपने इसकी रो को और इसके कॉलम को छोड़ देना है। इसकी रो से कॉलम को छोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 2 -2 यहाँ पुट करें। आप सबसे पहले लिखें यहाँ पे -1 की पावर 3 + 1 इंटू ये डिटर्मिनेंट का साइन डालें, और यहाँ पे लिखें आप 2 -3 -2 और 0। ठीक है, ये डाल दिया। अब आप इसको सोल्व कर लें, के पास आ जाएगा -1 की पावर 3 के अंदर 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया, माइनस प्लस और फार्मूले वाला -3 2 6 ब्रैकेट क्लोज। -1 की पावर इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा 1 इंटू -6, तो आपके पास आ जाएगा -6। ठीक है, इसी तरह हम फाइंड करते हैं A32। तो क्या आएगा फार्मूले का -1 की पावर की जगह 3 + 2 इंटू डिटर्मिनेंट। अब हमने 3 2 की प्लेस वैल्यू देखनी है। 3 2 की प्लेस वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे देखें आप
ये है 3 2 की वैल्यू ये वाली है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास ये वाली होगी, हमारे पास गिवन इक्वेशन में ये वाली है। तो आपने इसकी रो को और इसके कॉलम को छोड़ देना, तो क्या आ जाएगी 1 0 1 0 -3 और 0 लिख देंगे। हमारे पास यहाँ पे आएगा 1, यानी कि इसको छोड़ना था ना 1 0 1 0 और आ जाएगा -3 और 0 -3 और 0, ठीक है। -1 की पावर 5 आ गया इनटू ये क्या आ जाएगा 3 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 माइनस फार्मूले का -3 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। -1 की पावर क्या है 5 है, -1 इंटू 0 तक के पास आ जाएगा 0, ठीक है। इस तरह हमारे पास लास्ट वाला रह गया है 3 3 वाला कोफैक्टर। प्लेस वैल्यू चेक करें, हमारे पास 3 3 की प्लेस वैल्यू है इसमें, ये लास्ट वाली ये वाली है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आएगी आपकी गिवन मैट्रिक के अंदर ये वाली। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं -1 की पावर 3 + 3 इंटू डिटर्मिनेंट का साइन डालते हैं। अब देखिए हमारे पास ये है ना, तो आपने सबसे पहले छोड़ना है इसकी रो को, आपने इसकी रो को छोड़ दिया और इसके कॉलम को छोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1 2 0 -2। यहाँ पुट कर दें 1 2 0 -2, ठीक है। इसको सोल्व करें, -1 की पावर क्या आ जाएगी 6 इंटू -2 को इससे मल्टीप्लाई करें 1 के साथ -2 और माइनस फार्मूले का 2 0 0 ब्रैकेट क्लोज। -1 की पावर 6 का इवन नंबर है तो आपके पास माइनस खत्म हो जाएगा 1 इंटू -2 आपके पास आंसर में आ गया -2। अब हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, हमारे पास कोफैक्टर ऑफ ए, ये जो आई है ना, आपने ध्यान से इसकी जगह सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। A11 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, आपने देखना है यहाँ पे हमारे पास A11 की वैल्यू आई थी -4, आपने इसी जगह पुट कर देना है -4, ठीक है। A12 की वैल्यू क्या आई थी 0, आपने इसकी जगह 0 पुट कर देना है। A13 की वैल्यू क्या आई थी -4, आपने इसकी जगह -4 पुट कर। A21 की वैल्यू क्या आई थी 2 आई थी, इसकी जगह आपने 2 पुट कर दिया। A22 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की थी, हमारे पास A22 की जो वैल्यू है वो आई है 8, आपने यहाँ पे 8 पुट कर दिया। A23 की वैल्यू आई थी हमारे पास -2, आपने यहाँ -2 पुट कर दिया। 31 की वैल्यू हमारे पास आई है -6, यहाँ -6 पुट कर देंगे। 32 की वैल्यू आई है 0, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। 33 की वैल्यू आई है -2 और -2, ये हमारे पास क्या आ गए, कोफैक्टर ऑफ ए आ गए। एडजॉइंट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने कोफैक्टर्स का पड़ेगा ट्रांसपोर्ट, तो आपने अपना इसका ट्रांसपोर्ट लेना है, यानी कि आपने अपने इस कोफैक्टर्स की वैल्यूज का लेना है ट्रांसपोर्ट। आप यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोर्ट लेने हमारे पास इसका ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या आएगा, यहाँ पे ना आप इसका यानी कि इस पूरे का ट्रांसपोर्ट ले लें, इसको ट्रांसपोर्ट अप्लाई करें, उसको एज इट इज़ लिख दें। हमारे पास आ जाएगा -4 0 -4 2 8 -2 -6 0 और -2। जब आप इसका ट्रांसपोर्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, आ जाएगा -4 0 -4, यानी कि ये रो कॉलम बन गई। क्या जाएगा 2 8 -2 और ये रो है तो उसको कॉलम बना दें -6 0 और -2। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास आ गया है और हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया जो हमने फाइंड किया था। अब हमने अपने दोनों वैल्यूज़ को अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, यानी कि ये फार्मूला में इनवर्स ऑफ ए के फार्मूला में इसको हम ए कह देते हैं। अब इसमें पुट करें तो हमारे पास ए, बेसिकली हमने ए इनवर्स ही फाइंड करना था ना, तो हमारे पास जो ए इनवर्स है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के जो हमारे पास अभी मैट्रिक आई है, आपने अपनी इसी मैट्रिक को पुट करें यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -4 0 -4 2 8 -2 -6 0 और -2 ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड लगा के हमारे पास की वैल्यू क्या आई थी जो हमने भी फाइंड की थी, वो हमारे पास वैल्यू आई थी 8, ठीक है। ये ठीक है ना, हमने इसका पूरा फाइंड किया था, हमारे पास की वैल्यू आई थी 8, तो आप इसकी जगह पुट करते 8 डिवाइडेड बाई 8। आपने क्या करना है, अपनी हर एलिमेंट को 8 से डिवाइड कर दें। -4/8 2/8 -6/8 0/8 8/8 0/8, ठीक है, ये 0 है। -4/8, अब ब्रैकेट को बढ़ा दें, -2/8 -2/8, ठीक है। आपने जब इसको कर लिया, आपकी जो कटिंग हो रही है आप उसकी कटिंग कर लें, तो हमारे पास कटिंग होने के बाद क्या आ जाएगा, 4 1 4 4 2 8 -1/2 2 1 2 और 2 4 8 और 2 3 6 2 4 8, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे 8 8 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, तो 4 1 4 4 2 8
टू वन सा टू, टू फोर सा 8 और यहाँ पे टू वन सा टू, टू फोर सा 8। तो हमारे पास ये आ गया ए का इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक का जो इनवर्स है वो आ गया। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।